नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मिता हिंदी क्लासेस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि है एसएपी सिलेबस बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। फर्स्ट मेन बच्चों 10 मार्क्स का होगा 10 क्वेश्चन के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सिर्फ आप एक वर्ड में लिख सकते हो और एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर जो है मेन वर्ड वो आपका सही होना चाहिए। और इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चे व्याख्या होगा, संदर्भ स्पष्टीकरण करें, जिसमें कि आपको 2 करने होंगे। 3 देगा जिसमें से 2 करना होगा और एक के लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से सेकेंड मेन में आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका फॉर्मेट हमें पहले समझना होगा। जो भी व्याख्या लिख रहे हैं उसका नंबर लिखने के बाद संकेत लिखे। संकेत मतलब होता है कि स्टार्टिंग वर्ड और लास्ट वर्ड और बीच में आप डैश डैश डालें। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रसंग। प्रसंग में आपके बुक का क्या नाम है, आपके पाठ का क्या नाम है, या फिर उस पाठ के लेखक या लेखिका है तो उनका क्या नाम है, ये तीनों लिखना पड़ता है आपको प्रसंग में। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं संदर्भ। संदर्भ यानी कि कौन किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, या कब कर रहा है, ये हम लिखेंगे आधे से एक लाइन में बस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है व्याख्या। व्याख्या यानी कि डिटेल। तो इसमें आपको उस वाक्य को समझाना है कि उसमें क्या है या चैप्टर के अनुसार क्या दिया गया है, और अच्छी तरह से उसका उत्तर लिखना चाहिए। हमें आगे पिछले की घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं उसमें व्याख्या में, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है विशेषता, यानी कि पूरा उस चीज़ से हमें क्या सीख मिलता है या मॉरल ऑफ द चैप्टर, क्या संदेश दिया गया है, ये हमें विशेषता जरूर लिखनी चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि थर्ड मेन क्या है। थर्ड मेन जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है जो कि ईच 15 का होता है, यानी कि 15 × 2 30 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, एक ऑप्शन आप 2 चुन सकते हैं, एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें या तो किसी कहानी का सारांश या उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें या घुमा के क्वेश्चन जो भी करेगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है जैसे उस पाठ को आप किसी को कहानी के रूप में सुना रहे हैं। तो ये एक अच्छा फ्लो में जाता है, ठीक है। अच्छी चीज़ उभर के आता है और जो वैल्यूएशन करते हैं उनको भी समझ में आता है। तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए। और इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो भी लेखक या लेखिका है उनका एक छोटा सा परिचय, जिसे हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर सारांश लिखेंगे, चरित्र चित्रण लिखेंगे अगर जरूरत है, और प्रश्न के अनुसार विशेषता। चाहे आप क्वेश्चन 15 मार्क्स का कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, सारांश लिख रहे हो, विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हो, या जो भी अलग ढंग का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसके नीचे में विशेषता जरूर लिखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पूरे उस पाठ का, उस लेसन का वो निचोड़ होता है, ठीक है। तो वो पढ़ के आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए विशेषता लिखना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट आता है फोर्थ में टिप्पणी। इसमें आपको 2 ऑप्शन रहेंगे और किसी एक के लिए आपको लिखना होगा और उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि इसमें है डॉक्टर मित्र सोमेश्वर की घाटी। तो जो भी आपने पाठ में पढ़ा है ना, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसे आप लिख लीजिए, इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ग्रामर होगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको कोई 2 लिखना होगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो आपको सर्वनाम पहचानने के लिए पहले सर्वनाम को समझना होगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए आंसर उसमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो पहले जैसे कहा मैंने कि सर्वनाम पहचानने के लिए सर्वनाम की परिभाषा हमें जानना होगा। तो सर्वनाम क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आधार पर किया जाता है, संज्ञा यानी कि नाउन, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो भी सब नाम है, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्द होता है जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, कुछ, क्या, जो, सो आदि। ये सब जो नाम है सर्वनाम हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या है? तो संज्ञा हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताता है, विशेषता यानी कि क्वालिटी, यानी कि उनकी गुण, दोष, संख्या, परिमाण, ये सब, इसे बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि, जाने कितने सारे विशेषण हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। रतन की लिखावट सुंदर है। अब सवाल है कि रतन लिख रहा है, उसकी जो राइटिंग है कैसी है? सुंदर है, यानी लिखावट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब रतन जो था वहाँ पे संज्ञा था, यहाँ पे घोड़ा संज्ञा है। तो घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है घोड़े की। तो तेज जो हो गया विशेषण हो गया। इसी तरह रश्मि के बाल लंबे हैं, बाल की विशेषता लंबा बता रहा है। मेरी साड़ी सफ़ेद है, साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी सफ़ेद रंग की है। उसका घर बड़ा है, घर जो है संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बड़ा है, तो बड़ा जो है विशेषण हो गया। ठीक है बच्चे, समझे आप? 6 प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। यानी कि कुछ व्यावसायिक वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में दिए रहेंगे और आपको हिंदी में करना रहेगा। ये आपको 5 मार्क्स के लिए दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, जो ये थोड़ा बहुत वर्ड मैंने दिया है, इसे आप समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिए।